प्रभु की धन्यवाद हो, क्योंकि हम बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारा जवानों के बीच में बहुत बड़े बड़े काम, आश्चर्य चमत्कार काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट से बहुत जवानों इन दिनों में यीशु को दिल में स्वीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है। और अभी हमारे बीच में भी कुछ यंगस्टर्स है, यूथ है जो अपना जवानी के टाइम में यीशु को दिल में स्वीकार किया है। टू माय राइट इज अपू, तना अपू, वो भी एक निशी ट्राइब से हूँ, और वेलकम अपू। एंड टू माय लेफ्ट इज अर्चना बांचोर। अर्चना बांचोर एक्चुअली उड़ीसा से है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में सेवकाई करने के लिए आई हूँ। करीब 5-6 महीना हो गया वो इधर अरुणाचल में आया है। वेलकम अर्चना टू दिस लैंड एंड मे गॉड यूज यू। एंड नेक्स्ट इज हियर देयर इज सिस्टर आशा, वो भी बहुत 6-7 साल से हमारे कलीसिया के एक्टिव यूथ है। बहुत हमारे घर चर्च का, पास्टर्स का हाउस में और चर्च में बहुत यूजफुल एक यूथ है। वेलकम आशा। एंड अभी इस समय हम लोग, हमारा जवानों कुछ बोलेगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आप सबके लिए आशीष कारण होगा। अभी सबसे पहले आपू, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। मेरा नाम तना अपू है और मैं निसी से बिलोंग करती हूँ, और मेरा घर में मैं अकेला एक विश्वासी है। मेरा जीवन में प्रभु बहुत काम किया है। मैं पहले ऐसे नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर मेरा जीवन में नहीं था। मैं संसार में भटक के ऐसे घूम रहे थे ना। और उसके बाद मेरा जीवन में प्रभु आके मेरा जीवन को बदलाव लाया है। मैं पहले एक अपने घर में ही रहते थे और दोस्त के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखते थे और संसार का चीज़ों में व्यस्त रहता था। लेकिन जिस दिन से प्रभु मेरा जीवन में आया है, उस दिन से मैं प्रभु का सेवा में आगे प्रभु का साथ में चलना चाहती है। मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया। घर में भी मम्मी पापा भैया, मेरा परिवार में मेरा 3 माँ है, एक पिता है, और 3 माँ में से कोई भी एक दूसरे के साथ में प्रेम नहीं है। अभी तक ऐसे है, लेकिन अभी फिर भी दो माँ जो है अभी विश्वास में है। मेरा अपना मम्मी अभी तक विश्वास में नहीं आया है, फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास करता है कि मेरा जीवन में जैसा काम प्रार्थना करते समय में मुझसे तो बात नहीं किया, प्रभु का वो व्यक्ति का द्वारा प्रभु ने बात किया मुझसे। तो मैंने सोचा सच में प्रभु ये आपका दिया वाला है, आपका सच में हम लोग अगर प्रभु हमें अगर जॉब देता है, कुछ काम देता है, कुछ मतलब उसके मेरे अच्छाई के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम लोग अपना आप को देना चाहिए प्रभु को। इसीलिए मैं इतना ही कह के, मेरा जीवन का बारे में इतना ही कह के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, जवान और ये यूथ लोगों के बीच में, और इसमें संसार में भटकना नहीं है, वही मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु में भी चलिए, आप लोग अभी नया होने से भी मैं कैसे आऊँ कैसे जाऊँ ऐसे सोचना नहीं है। सिर्फ आप परमेश्वर को याद करो और परमेश्वर का साथ चलो, वही मैं कह के समाप्त करना चाहती हूँ। अपू थैंक यू। अभी और में सिस्टर्स हमारा बीच में है जो अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। अर्चना बांचोर फ्रॉम ओडिशा। अर्चना प्लीज शेयर योर टेस्टिमनी। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने इस मौके को दिया कि मैं अपने गवाही के द्वारा, अपनी टेस्टिमनी के द्वारा आप सभी देखने वालों को एक एनकरेजमेंट का कारण बनने पाऊँ। और मैं अपना छोटा सा गवाही आप सबों के सामने बांटना चाहती हूँ। मेरा नाम है अर्चना बंचोर और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। परमेश्वर ने बचपन से ही अपना आशीष भरा हाथ मेरे जीवन में रखा, लेकिन एक सांसारिक लड़की होने के नाते मैंने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश भी ना की। जब मैं क्लास 7 में थी, एक आंटी थी हमारी, जब हमारा प्रार्थना चल रहा था, उन्होंने अपने हाथों को मेरे ऊपर रखा और कहा, अर्चना प्रभु आपको चुनना चाहता है। तो मेरे मन में आया कि मैं प्रभु के लिए क्या काम करूं, क्योंकि हमारा जो
ख़ानदान है, सब हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और मेरे मम्मी पापा, हम लोग सब कोई रोमन कैथलिक हुए, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग हिंदू जैसे ही रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा मेरे फैमिली को बचाया, और उसी दौरान मैं प्रभु में फिर आगे थोड़ा बढ़ने लगी, फिर बैकस्लाइड हो गई, ऐसे करके चलता रहा। फिर एक दिन आया जब मैं 12th में थी, परमेश्वर में ऐसा बढ़ना चाह रही थी। उसी समय प्रभु अपने करीब लाने के लिए मेरे जीवन में एक ऐसा बीमारी दिया, मैं उसे आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। आप जानते ही होंगे जो लकवा बीमारी है, उसको इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। वो चीज़ मेरे जीवन में आया। कम से कम 1 साल तक मैं बेड में पड़ी रही। यहाँ तक मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने मुझे छोड़ दिया, हमारे परिवार को भी छोड़ दिया। अब अर्चना तो जाने वाली है, ऐसा करके उनका माइंड में थिंकिंग आने लगा। लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से कभी नहीं उतरा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, और सच में कि परमेश्वर ऐसा प्रेमी है जो मनुष्यों जैसा नहीं है। और प्रभु सच में अनुग्रह किया, और 1 साल बेड में पड़े रहने के बावजूद भी जब सब छोड़ गए, तब परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जिस प्रकार वचन कहता है, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने सच में उस वचन को मेरे जीवन में काम दिया और मुझे चंगाई दी, और प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। और प्रभु ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे एक बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए सहायता मदद किया, जिसका नाम NTC है। वहाँ पे प्रभु का ज्ञान को मैंने लिया, और परमेश्वर ने मुझे उसकी सेविकाई के लिए मुझे इस्तेमाल किया। और उन्होंने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए अरुणाचल में, आसाम में लेके आए हैं। और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर जो करता है अपने समय में सुंदर करता है। और बस इस छोटी टेस्टिमनी के द्वारा मैं आप सभी देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आप एक बार उससे विश्वास करके देखिए और चख के जानिए वह कितना मीठा है। और स्पेशली मेरे सारे यूथ भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ, अगर जिस प्रकार वचन कहता है, अगर हम अपनी जवानी में परमेश्वर को जाने तो वह सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर के लिए होगा। आप सच में यहाँ पे देखने वाले, सुनने वाले इस छोटे टेस्टिमनी के द्वारा आप जरूर आशीष पाए होंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। और इसी के द्वारा मैं अपना टेस्टिमनी ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Archana, for your encouragement. I'm sure it will be a great blessing for all the youngsters who are hearing us. So हमारे बीच में और आशा है। आशा इस हम लोग के चर्च में बहुत एक्टिव यूथ हैं, और अभी आप गवाही बोलेगा। आशा, प्लीज शेयर योर टेस्टिमनी। मेरा नाम आशा है। हम वो क्या कहते हैं, मुस्लिम ग्राम का है, और हम वो बीमार होके वो बिस्ना में हम पड़ा हुआ था फर्स्ट टाइम। तो हम सोचे कैसे हो के मेरा बीमार ठीक होगा बोल के हम बहुत सोचे। उसका बाद ऐसे कर करके हमको एक दीदी ने बोला है चल चर्च जाएगा, ऐसे बोले। तो हम बहुत सीरियस था, हमको बोले, कोई बोले नहीं तुमको हम नहीं सकेगा, ऐसे बचा नहीं सकेगा। बहुत सीरियस हो के हम बिस्ना में था। तो ऐसे करके तो एक दीदी बोले, हमको बोले चल चर्च जाएगा, चर्च जाके प्रार्थना करेगा, उसमें ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कर करके मेरा दीदी वो माँ पिताजी तो नहीं है, छोटा में हमको छोड़ के मतलब मर गया ना, ऐसे टाइप का हो के। मम्मी है, मतलब मम्मी को अभी पता नहीं है ऐसे कहाँ में है, उसको भी पता नहीं। ऐसे करके तब हम सीरियस हो गया, बीमार होके सीरियस होने का हमको बोले जो हम चर्च में तुमको हम लेके जाएगा, प्रार्थना करने के लिए ले जाएगा, ऐसे बोले। तो हम बोले हाँ होगा, हम जाएगा, ऐसे बोले। ऐसे करके हम विश्वास में आए। आने का बाद तो मेरा भैया लोग बोले तुम किस्तान में क्यों घुसे, ऐसे बोले। क्यों घुसे, हम तुमको अभी नहीं देखेगा, ऐसे बोले। तो हम बोले नहीं, हम सच्चे यीशु मसीह को हम जान के हम क्यों आप लोग ऐसे मत बोलो, हमको यीशु मसीह हमको बचाए। चर्च में आने का बाद हमको बीमार में ऐसे होके हम चंगा हुआ है। और ऐसे होके उसका मेरे पिताजी जो छोटा में छोड़ के, उसका बाद पिताजी होते थे हमको हम बहुत मतलब ये मालूम नहीं था, मतलब पिताजी का प्रेम को हम मालूम ही नहीं, इतना छोटा था। ऐसे कर करके तो मम्मी जो एक
अलग पति का साथ चला गया। तो ऐसे होने का बाद मेरे मम्मी जो ऐसे पागल टाइप का हो गया। होने का बाद हम तो ऐसे मतलब परमेश्वर जान के भी हम नहीं जाने इस टाइप का मतलब छोटा था, इसके लिए हम मम्मी को केयर करने नहीं सके। और मम्मी को अभी मालूम नहीं कहाँ पे है, उसको मालूम नहीं। और उसका बाद हम ऐसे कर करके बीमार ठीक होने का बाद हम चर्च में आके ऐसे परमेश्वर का मतलब विश्वास में और भी आगे बढ़ने के लिए चाहता है। और थोड़ा ऐसे तो हम आप लोग का बीच में बताना चाहता है। और मेरे जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर का विश्वास और जीवन में बहुत बड़ा और आशीष एक परिवार में और रिक्वेस्ट करते हैं। और हम अभी हम लोकल उसमें बैठते हैं, निशी का घर में बैठते हैं। और इस टाइप बैठने का बाद उसका बाद वो घर वाला अभी हमको अपना परिवार जैसे रखते हैं। और वो लोग अपना मम्मी पापा टाइप का हमको अभी केयरिंग करते हैं। और ऐसे कर करके अभी हम अपना फैमिली जैसे हम वो करते हैं ना। इसका बाद हम समर्पित करते हैं। और ये छोटी सी टेस्टिमनी बताने के लिए हम थैंक्स। धन्यवाद आशा टेस्टिमनी के लिए। अभी हम लोग मिलके प्रेयर करेगा। हम लोग मिलके आंख बंद करके हम लोग सब प्रेयर करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु जी, कुछ बहन लोगों का गवाही सुनने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, ऐसा कितने जवान लोग हमारा, जितने लोग हमारा ये गवाही को सुना है, सचमुच उनके जीवन में आपने काम किया है, हम विश्वास रखते हैं। पिता धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। लॉर्ड वी ब्लेस ऑल दोस हु आर हियरिंग अस, हु लिसनिंग टू आवर वॉइस। ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन लॉर्ड। वी गिव यू द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।